हाय। सो गुड इवनिंग। आज मेरा एग्ज़ाम था एसबीआई पीओ का और अभी मैं एग्ज़ाम देकर आई हूँ। और मेरे टेबल का कुछ ये हाल है क्योंकि मैं अभी टेबल पे पढ़ाई नहीं कर रही थी, कुछ टाइम बेड पे पढ़ रही, इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही क्योंकि बेड पे ऐसा होता है कि लैपटॉप कहीं और होता है और टेबल कहीं और होता है, तो इसलिए वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता वीडियोस के लिए, कुछ भी शूट करने के लिए। ऐसा होता है ना कि लाइक कि बहुत बेकार सा सीन होता है, जितना लाइक कि घर पे जैसे हम लोग का सीन है वैसा ही, बट नेचुरल होना चाहिए। बट स्टिल एक होना थोड़ा कम कैमरा वगैरह अच्छे से फ़ोन वगैरह नहीं कर पाते हैं, इसलिए बेड पे शूट नहीं करते हैं। वैसे आज आप लोग का एग्ज़ाम था तो कैसा गया? आई होप अच्छा गया होगा, नहीं भी अच्छा गया होगा तो इट्स बेटर कि उसको भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। लाइक कि अगर हम लोग वहीं पर स्टक रहेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदा नहीं है। सो अच्छा गया हो चाहे नहीं गया हो, वी शुड मूव ऑन। और अभी मेरा चाय बन रहा है, अभी मैं जस्ट घर पे आई हूँ और खाना वाना खा के नहा के थोड़ा फ्रेशन अप होके थोड़ा सोची कि पहले अपना टेबल वेबल साफ़ करके, ताकि अब IBPS PO के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि एक एग्ज़ाम ख़राब जाने से के ऊपर रोने से बेहतर है कि थोड़ी कोशिश कर ली। और ऐसे भी मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया कि अच्छा गया, मैं तो अभी बताई ही नहीं हूँ, और फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया। स्टिल मेरा एग्ज़ाम ख़राब ही गया है क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 58 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाई, और इंग्लिश का मेरा अटैम्प्ट सबसे ज़्यादा रहा। रीजनिंग में शायद 16 थे और मैथ्स मेरा 12 ही रहा, क्योंकि मैंने DI जो बनाए वो फिल कर ही नहीं पाई, तो वो वेस्ट चला गया। इसीलिए मैं एक चीज़ सीखी हूँ कि लाइक कि जैसे ही क्वेश्चन सोल्व होते जाए वैसे ही क्वेश्चन उसको फिलअप करते चले जाएं हम लोग। ये मैं सीखी हूँ आज क्या, मेरे को पहले से ऐसा करना चाहिए था, बट स्टिल ये पता नहीं कि इंसान जब तक कोई गलती नहीं करता तब तक कुछ सीखता नहीं है। और मेरा ऐसा सीन है कि 1000 गलती कर लो उसके बाद भी नहीं सीखो। प्लीज़ लेट मी नो कि आपका कैसा गया, कितने अटेम्प्ट्स में, कौन से सेक्शंस में कितने अटेम्प्ट्स में। और अभी मेरा चाय बन रहा है, सो पहले चलते चाय को ले आने, ताकि बाकी बातें चाय के साथ। ये चाय तो बन गया। चाय के पहले मैं पानी लेकर आती हूँ, यहीं पे बेड पे वो पानी लेकर आती हूँ, ताकि चाय के पहले थोड़ा कुछ पानी पी लेते। और ऐसे भी आज मैंने एक तो शॉपिंग की है, एग्ज़ाम के बाद आने से पटना में जंक्शन के बाद रुकने पे एक स्मार्ट पॉइंट मेरे को मिल गया। ट्रायल होगा ये योगाभ्यास के लिए। और एक और चीज़ आप लोगों ने नोटिस की हुई कि मैं थोड़ा बोलते बोलते हाँफती जल्दी हूँ, उसके पीछे का कारण है क्योंकि मेरा वजन प्लस मेरा साइनस का स्कोर हाई हो चुका है, एंड स्टिल आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माई हेल्थ विच इज़ रियली बैड। और मेरा ऐसा है कि मैं वीक में 3 दिन बीमार ही रहती हूँ, स्टिल मैं कुछ नहीं करती हूँ उसके लिए। और मैं प्राउडली बोल रही हूँ, जो कि बहुत बेकार बात है, क्योंकि लाइफ सिर्फ हमारी नहीं होती, हमारी लाइफ किसी और की भी होती है, पेरेंट्स की होती है, भाई बहन की होती है, एवरीवन सराउंडिंग अस डिपेंड्स अपॉन अस। खैर आज मेरा दिन सुबह से ही कुछ अच्छा नहीं था, होप कि जितने क्वेश्चंस आज के पेपर को एनालाइज करने के बाद मेरे को लगा कि प्रैक्टिस में शायद कहीं ना कहीं लैग करती हूँ, और जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस नहीं है मेरा, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे को सारे आते हैं, बट तो वो होता है लाइक कि अटेम्प्ट्स बहुत कम होते हैं। मैं कोशिश करके भी लाइक अटेम्प्ट्स नहीं इम्प्रूव कर पा रही हूँ, उस पर मेरे को वर्क करना है। प्लस रीजनिंग मेरे को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, लाइक कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर पे तो बन जाता है टेस्ट में कि आराम से माहौल में दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई इधर उधर बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है,
तो रीजनिंग्स तो ईजी हो जाता है उसके लिए, बट जब आप हेक्टिक ऐसे पीछे से आके कोई आपको बार बार पेपर आपके डेस्क पे ये कर रहा वो कर रहा, पीछे बार बार घूम रहा है कोई, तो उस सिचुएशन में रीजनिंग में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता मेरा। और मैं उस टाइप की लड़की हूँ कि जिसको जब तक कि पूरा फुल ऑन कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा 100%, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। और ये एक अलग बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे एग्जामिनेशन हॉल में कम अटेम्प्ट होने का। दूसरा एक चीज़ मैं नोटिस की कि लाइक कि सिलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस वो मैं ईगो पे ले लेती हूँ, लिटरली बहुत बड़ी ईगो पे ले लेती हूँ, और वो बहुत बहुत बेकार हो जाता है मेरे ऊपर। सो अब ये सब चीज़ें IBPS PO में थोड़ी सुधारनी है। और ये मेरे इयररिंग्स जो एग्ज़ाम के टाइम निकाले गए थे, अभी मैं उसको पहन लेती हूँ वरना गुम जाएंगे। एक तो कि सोना महंगा, प्लीज़ कंगाली में आटा गीला करना क्यों। आज वेदर भी थोड़ा नाइस है घर पे, ना कि पटना में। सो पटना का एक और चीज़ है कि जो जहाँ मेरा सेंटर था IDZ 3, तो वो सेंटर में हवा नहीं है। बाप रे बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा, पूरे पसीने में आप रहो। जैसे हर एक सेंटर का तो यही सीन होता होगा, बट स्टिल IDZ थोड़ा सा इस मामले में है कि फैंस बहुत कम है वहाँ, और पूरे के पूरे स्टूडेंट्स भरे पड़े रहते हैं, तो उस टाइम और बहुत ज़्यादा सफोकेशन टाइप हो जाता है दोपहर में। आई डोंट नो सबके साथ ये होता है कि नहीं होता है, बट मेरे लिए हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं AC वेसी में रहती हूँ, मैं भी नॉर्मल फ़ैन में ही रहती हूँ, बट एक होता है ना कि जहाँ थोड़ी सी फ़ैन से काम चल जाती है, बाकी जगह पे फ़ैन से नहीं काम चलती, वहाँ पे फ़ैन के अलावा भी कुछ होना चाहिए करके, या एक्स्ट्रा फैंस वहीं होने चाहिए। ये सब तो बेकार की बातें हैं। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि आगे का क्या करना है, आगे का क्या प्लान है मेरा। सो आगे का प्लान यही है कि मैं कोशिश करूँगी कि अपनी स्पीड इम्प्रूव करूँ, जो कि उसके लिए मैं गाइडली सेक्शंस यूज़ करने जा रही हूँ, यूज़ करने का सोची। दूसरा कि मेरे को मॉक टेस्ट बहुत अटेम्प्ट करना है, लाइक कि हद से ज़्यादा मेरे को मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ये 22 डेज़ में ना 21 डेज़ लेफ्ट हैं IBPS PO के लिए, तो इस 21 डेज़ में कम से कम मेरे को एक दिन में 2 से 3 मॉक्स अटेम्प्ट कर लेने फुल लेंथ, और सेक्शनल 1-2। मेरे को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ना कि कोई कंसेप्ट इम्प्रूवमेंट पे या कुछ पे। और वो जब मैं 50 लेक्चर्स का जो मैं टारगेट ली थी, उसमें से शायद 10 ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए हैं, बाकी 40 बाकी है। तो वो 40 भी कंप्लीट करने के बाद वो लिटरली बहुत हेल्पफुल है। फिर उसके बाद कुछ और नहीं करूँगी, और मेंस की क्लासेस करूँगी, क्योंकि IBPS PO के क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, मेरे को पता है, क्योंकि मैं एक अटेम्प्ट दे चुकी हूँ लास्ट ईयर। और उसमें आपको स्पीड मैटर करता है, प्लस आपका एक्यूरेसी मैटर करता है, ऊपर से कट ऑफ भी ज़्यादा हाई नहीं जाता। इस जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा फोकस्ड होना है इसके लिए कि आपको करना ही करना है। और मेरा ऐसा सीन है कि वो मेरे को करना ही करना है, क्योंकि ऐसा था कि मेरा ये SBI PO का कि मैं कर लूँगी, बट ये नहीं हुआ। लेकिन मेरा ऐसा है कि SBI क्लर्क है, लेकिन उसको ऑप्शन में नहीं रख के IBPS PO को ऑप्शन में रखना चाहिए मेरे को, रख रही हूँ मैं। बाकी फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आई होप आप लोग भी कुछ ऐसा डिसीजन लो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, ना कि रोना तो चलते रहता है, क्योंकि हम लोग एस्पायरेंट हैं कि पढ़ते हैं, लिखते हैं, रोते भी हैं। मेरी चाय ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मेरी चाय ठंडी होने तक मेरे से अंदर नहीं जाती। सो बाय बाय।